मेरठ से आ रही बड़ी खबर का जहां पर धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था। लालच देकर, पैसा देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था कि अपना धर्म बदलिए, पैसा लीजिए, हमारे धर्म में आ जाइए। और इसी के नाम पर, संडे प्रेयर के नाम पर ये गोरख धंधा चल रहा था। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। केरल से आए पास्टर इसमें शामिल था। पंकज गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, विस्तार से इस घटना के बारे में बताइए। इतनी लंबी दूरी करके ये लोग उत्तर प्रदेश के हिस्सों का रुख कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देश में आ रहे हैं, लेकिन यही पैसा जो लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहीं पर लोगों की सुविधा के लिए प्याऊ बनवाने में हो सकता है, सड़क रास्ते बनवाने में हो सकता है, और दूसरी सुविधाओं को देने में हो सकता है, लेकिन धर्मांतरण ही कराना है इन लोगों को। जी बिल्कुल, मेरठ में ये ऐसा पहला मामला नहीं है। मेरठ में बात करें तो कोविड के दौरान जो है 300 लोगों का जो है धर्मांतरण कराने के लिए जो है रोज इकट्ठा किए जाते थे। उनको जो है लालच दिया जाता था और लालच के साथ साथ उनके जो घर का राशन वो भी दिया जाता था। और जिस दौरान जब पुलिस ने कार्रवाई की थी तो जो मेन पादरी थे वो अब तक फरार है, उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन अब दूसरा वाकया और मैं बता दूं, जहां पर मेरठ में कंकरखेड़ा में जो वाकया कल हुआ है, उससे पहले 6 महीने पहले भी जो है कंकरखेड़ा क्षेत्र में लगभग 40 से 45 लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, जहां पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करा था और 3 लोग अभी भी फरार है। और उसके बाद देर रात जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक केरल का व्यक्ति आता है, लोगों को इकट्ठे करता है और संडे प्रेयर के नाम पर जो है एक जो अलग उनको जो है प्रेयर करने की लगातार उनको बातें करता है। और जब हिंदू संगठन वहां पर पहुंचता है तो उसका विरोध भी काफी किया जाता है कि हम लोग यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, आप हम लोगों को यहाँ टोक नहीं सकते। तो उसके बाद जो है पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और जो वहां पर जो केरल से आया पादरी है उसको गिरफ्तार करती है और जो मकान मालिक है उसको गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। जी पंकज, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, पुलिस ने देर रात जो है जो पादरी है जिसका नाम पप्पू है, केरल का रहने वाला है, उसको, उसकी पत्नी को और जो मकान मालिक है यानी कि जिसने अपनी बिल्डिंग इन पादरी को किराए पे दे रखी थी, उन लोगों की देर रात गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। इससे पहले उन कि वो कहाँ कहाँ रहे हैं, कहाँ कहाँ उनका नेटवर्क है, कौन उनको जो है फंडिंग कराता है, कौन धर्मांतरण के लिए उनको प्रेरित करता है, तो सारी तमाम पहलू को लेकर जो है मेरठ की जो थाना कंकरखेड़ा पुलिस है वो तमाम उनसे पूछताछ कर दिया। देर रात उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 साल के अंदर इसी थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में 2 बड़े इस तरह के जो है मामले सामने आए। इससे पहले भी 40 से 45 लोगों का धर्मांतरण करा जा रहा था। वहां भी हिंदू संगठन पहुंचा था, काफी विरोध किया था, FIR हुई थी, 7 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी, लेकिन उसमें से जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और आज भी 3 लोग उसमें फरार है। और उसके 6 महीने बाद फिर देर रात ये मामला देखने को मिला है। जी ठीक है, ठीक है, और जानकारी आएगी, आपका रुख करेंगे इस मामले से जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज आपका। और इस बीच विनोद जाटव जी को सुन लेते हैं। ये फाजलपुर में एक विकास एनक्लेव कॉलोनी पड़ती है। यहाँ पर एक अपने मंडल अध्यक्ष अनमोल त्रिपाठी रहते हैं। उन्हें सुबह सूचना मिली कि आपके घर के बराबर में एक प्रिंस नाम के लड़के का मकान है और इस मकान में बाहर से केरल के कोई आदमी बाहर से आए हुए हैं और वो यहाँ पर अनैतिक रूप से महिलाओं को बुला करके कमरे में बंद करके कुछ ना कुछ समझाने का काम करते हैं। अनमोल त्रिपाठी जी इनके साथ पहुँचे, अपने साथियों के साथ जब वहाँ पहुँचे तो गेट बंद था। वहाँ देखा तो 20 से 30 महिलाएं लगभग वहाँ नीचे बैठी हैं और वो उन्हें आज बहुत सारी कथाएं पढ़ा रहा था कि अपने परिवार को छोड़ दो, अपने बेटों बेटियों को छोड़ दो, अपने पति को छोड़ दो, जो तुमसे प्रेम करे, जो तुमसे प्यार करे उसको अपनाओ, और ऐसे ही हमारे धर्म में है, हम आपकी बीमारियाँ सब दूर कर देंगे, आप हमारे धर्म को अपनाओ। इस तरह से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ईसाईकरण इस देश में चल रहा है। इसी क्रम में मेरठ में भी ये देखने को आज मिला। जब उससे हमने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने 300 परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने की बात स्वीकार की उसने वहीं सुबह। उसके बाद फिर उसे पुलिस को हमने सूचना दी, उसे पुलिस को हमने कस्टडी में दिलवा दिया है। कंकरखेड़ा थाने में वो है।